सबरी का असली नाम श्रमणा था। वे एक भील राजा की पुत्री थी। उनका विवाह तय हुआ और प्रथा के अनुसार सैकड़ों मूक पशुओं को बलि के लिए लाया गया। जब नन्ही श्रमणा ने उन निर्दोष पशुओं की आंखों में मृत्यु का भय देखा तो उनका हृदय कांप उठा। मेरे सुख के लिए इतने जीवों की हत्या, इस एक विचार ने उन्हें संसार से विरक्त कर दिया। वे उसी रात घर छोड़कर भाग गई और जंगलों में भटकते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। एक भील कन्या होने के कारण उन्हें डर था कि ऋषि उन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं, इसलिए वे छिपकर ऋषि की सेवा करने लगी। रात के अंधेरे में वे आश्रम का रास्ता साफ करती, लकड़ियां चुनती और फूल सजाती। जब मतंग ऋषि को पता चला तो उन्होंने उनकी निष्काम सेवा देखकर उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। जीवन के अंतिम क्षणों में ऋषि ने सबरी से कहा, पुत्री, तुम यहीं रुकना। अयोध्या के राजा राम, जो दशरथ के पुत्र हैं और साक्षात नारायण हैं, अपनी पत्नी की खोज में यहाँ अवश्य आएंगे। बस अपनी भक्ति और प्रतीक्षा को जीवित रखना। गुरु के जाने के बाद सबरी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, प्रतीक्षा। ऋतुएं बदली, वसंत आया, पतझड़ बीता, भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन सबरी का नियम नहीं बदला। वृद्धावस्था से उनके बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन मन की आंखों से वे रोज राम को आते देखती थीं। वे रोज सुबह उठकर पंपा सरोवर तक का रास्ता साफ करती। वे सोचती, अगर आज राम आ गए तो उनके पैरों में कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। वे हर दिन ताजे फूल चुनती और ताजे बेर तोड़ कर लाती। एक दोपहर वन की शांति भंग हुई। सबरी ने देखा कि दूर से दो तेजस्वी पुरुष चले आ रहे हैं। एक के हाथ में धनुष है और मुख पर सूर्य जैसा तेज। सबरी का अंतर्मन चिल्ला उठा, प्रभु आ गए। राम और लक्ष्मण जब कुटिया के निकट पहुंचे तो शबरी की सुध बुध खो गई। वे उनके चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने राम के चरण पखार दिए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया, वे साक्षात उनके सामने खड़े हैं। सबरी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे दौड़कर अपने तोड़े हुए बेर ले आईं। प्रेम के वशीभूत होकर वे भूल गईं कि वे क्या कर रही हैं। वे एक एक बेर उठाती, उसे चखती, ताकि कोई खट्टा या कड़वा बेर राम जी को न मिल जाए, और फिर राम जी को देती। लक्ष्मण ने जब देखा कि भैया झूठे बेर खा रहे हैं तो उन्हें संकोच हुआ। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा और मुस्कुराकर एक बेर उनकी ओर बढ़ाया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इन बेरों में सबरी माँ का प्रेम का रस है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। राम जी ने देखा कि सबरी अपनी जाति और योग्यता को लेकर संकोच कर रही हैं। तब भगवान ने उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जो 9 प्रकार की भक्ति है। पहला, संतों का संग। दूसरा, ईश्वर की कथाओं में प्रेम। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, कपट छोड़कर ईश्वर का गुणगान करना। पांचवा, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास। छठा, इंद्रिय निग्रह और सदाचार। सातवां, संसार को ईश्वर में देखना। और आठवां, जो मिले उसमें संतोष करना। और नवा, सरलता और भगवान पर पूर्ण भरोसा। राम जी ने कहा, हे भामिनी, तुम्हारी भक्ति तो इन 9 श्रेणियों से भी ऊपर है। सबरी ने राम जी को सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव से मिलने का सुझाव दिया और मतंग ऋषि के वचनों को पूर्ण होते देखा। अंत में प्रभु की आज्ञा लेकर उन्होंने योगाग्नि जलाई और राम जी के सामने ही अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा दिव्य ज्योति बनकर प्रभु के चरणों में लीन हो गई। यह कथा केवल एक मिलन ही नहीं, बल्कि धैर्य की पराकाष्ठा है। सबरी हमें सिखाती हैं कि भगवान जाति या कुल नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो आपको ईश्वर के मार्ग पर छोड़ जाए। प्रतीक्षा यदि निस्वार्थ हो तो भगवान को भी भक्त के पास चलकर आना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।